अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। राजधानी लखनऊ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भव्य प्रोग्राम। नई तकनीक से करेंगे डायबिटीज और कई बीमारियों का इलाज। आपको बता दें, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि क्यों रहता है सबके कमर में दर्द और क्या है इसका अचूक इलाज। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से आज रिवर कॉलोनी क्षेत्र में एक आयोजन किया गया है, जो आपको बता दें कि स्टेट लेवल रिफ्रेशर कोर्स को कराने के लिए उसके आयोजन भव्य रूप से किया गया। हमारे साथ डॉक्टर केपी चंद्रा जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर किस तरह का उद्देश्य एजेंडा रहा और आखिर इस सेमिनार के माध्यम से किस तरह का संदेश वो देना चाहते हैं। सर, क्या किस तरह का कोर्स है और किस तरह का ये सेमिनार आयोजित किया गया है? ये आईएमए का स्टेट लेवल रिफ्रेशर कोर्स है, जिसमें सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर आकर पार्टिसिपेट करते हैं और सभी स्पेशलिटी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ट्रेंड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वह है डायबिटीज और मोटापा। बहुत बार एक कंसेप्ट यह रहा है कि डायबिटीज में ग्लूकोज का इलाज करना है, बट डायबिटीज में ग्लूकोज का इलाज करना सिर्फ एक छोटा सा पहलू है। जब आप डायबिटीज में इलाज करते हैं तो डायबिटीज के साथ डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से भी बचना है। डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, न्यूरोपैथी है, उन सभी चीज़ों को देखना है। तो अगर सिर्फ आप ब्लड शुगर पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से आदमी को नहीं बचा पाते हैं। अब यह देखा गया है कि पिछले 25 साल में डायबिटीज पेशेंट की संख्या भारतवर्ष में भी लगभग दोगुनी हो गई है। आज भारत में डायबिटीज के पेशेंट लगभग 8 से 9 करोड़ हैं। यह उम्मीद की जाती है कि अगले 25 साल में यह संख्या बढ़ के 13 से 14 करोड़ हो जाएगा। और इन सभी चीजों के पीछे कारण है बढ़ता हुआ मोटापा। और मोटापा अपने आप में ऐसे पैथोफिजियोलॉजिकल गड़बड़ियां करते हैं जिससे कि हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी और डायबिटीज सब एक साथ चलता है। तो आज के डेट में जो नया कंसेप्ट आया है वह है कि हम डायबिटीज का पैथोफिजियोलॉजिकल इलाज करें, मतलब डायबिटीज के कारण पे जाएं और डायबिटीज के रिवर्सल की बात हम लोग करते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि जिसको डायबिटीज हो गया जीवन भर के डायबिटीज हो गया। एक यह कंसेप्ट है कि जिसने डायबिटीज हो गया उसे जीवन भर दवाई खानी है। बट आज के तिथि में हमारे पास इतने रिसर्च हैं जो बताते हैं कि हम डायबिटीज रिवर्सल कर सकते हैं। आपके अंदर डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ओबेसिटी रिवर्सल। ओबेसिटी के बारे में इतने रिसर्च हो चुके हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी ऐसी डायबिटीज की दवाइयां हैं जो वजन कम करती हैं। अल्टीमेटली जब हम अपना वजन 10 से 15% कम कर लेते हैं तो हमारे अंदर डायबिटीज का जो पैथोफिजियोलॉजी था, इंसुलिन रेसिस्टेंस, वो खत्म हो जाता है। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है तो हमारा डायबिटीज स्वतः कंट्रोल, स्वतः नियंत्रित हो जाता है। फिर डायबिटीज के दवा की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सर, ये मान के चले कि मोटापा ही एक बड़ी वजह है जिसके वजह से डायबिटीज जैसी बीमारी आमजन झेल रहे हैं। सच्चाई यही है कि 70 से 80% टाइप 2 डायबिटीज जो एडल्ट में होता है उसके लिए मोटापा ही जिम्मेदार है। और अगर हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, डायबिटीज के इलाज के वक्त उचित दवाइयों का सिलेक्शन करें जिससे कि वजन कम हो, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डाइटरी कंट्रोल करें। मैं आपको स्टडीज बताता हूं, डायरेक्ट स्टडी हुई थी, 80% लोगों का डायबिटीज रिवर्सल हो गया। 8 साल तक जिनने भी अपना वेट लॉस मोर देन 15% सस्टेन किया उन्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये नई जानकारी है हमारे फील्ड में कि डायबिटीज का इलाज अगर आप सही तरीके से करते हैं तो डायबिटीज का रिवर्सल संभव है। उसी तरह
अन्य विधाओं के लोग आए हैं, सर्जन आए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपकी बात होगी अभी, प्लास्टिक सर्जन आए हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में हम लोग एक दूसरे के बारे में जानें कि एक दूसरे हम लोग क्या लेटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उस लेटेस्ट डेवलपमेंट का मैक्सिमम उपयोग और मैक्सिमम लाभ जिन्हें चाहिए सामान्य जनता को या जो तकलीफ में है उसको वो मिल सके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर AP चंद्रा साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज जो IMA लखनऊ द्वारा इस भव्य रूप से प्रोग्राम को चलाया गया, इसके काफ़ी बड़े उद्देश्य। हमारे साथ डॉक्टर सर हमसे हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बात की डॉक्टर AP चंद्रा साहब से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोटापा अगर आप कम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से निजात मिल सकता है। हमारे साथ श्रीवास्तव सर हैं, जिनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज का जो ये प्रोग्राम भव्य रूप से आप द्वारा लगाया गया है, इसमें किस तरह की नई जानकारी मिलने वाली है डॉक्टरों को, उसका उपयोग पीड़ितों जो मरीज हैं उन पर किस तरह से आप लोग करने वाले हैं? आज मेरा विषय जो है, हाँ, आज मेरा विषय इस मल्टी स्पेशलिटी CME में है कमर दर्द, जो कि एक बहुत ही सामान्य समस्या है। हर आयु वर्ग में, हर लिंग में ये बराबर से पाई जाती है और इसका सबसे मोटा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारी आराम तलब जीवन शैली। आज हम आराम तलब जीवन शैली के इतने आदी हो चुके हैं, हम किसी भी तरह की क्रियाओं को करने से वंचित होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और कमर दर्द की समस्या उपज रही है। दूसरा कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी आहार शैली। हम सब घर के ताजे भोजन से वंचित होकर जंक फूड, पिज्जा, बर्गर या नूडल्स टाइप की चीजें खा रहे हैं, जिसमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस की कमी होती चली जाती है, हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और धीरे धीरे करके कमर दर्द की शिकायत होने लगती, विशेषकर उन महिलाओं में जिनकी माहवारी बंद हो चुकी होती है। इसलिए आहार और जीवन शैली में सुधार कर और सही मुद्रा अपनाकर हम बहुत हद तक कमर दर्द की समस्या को से निजात पा सकते हैं। मतलब सर, ये मान के चले कि कमर दर्द जो बड़ी समस्या आज महिलाओं के लिए बनी हुई है, उसके लिए भी इस कोर्स में जो डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जनपदों से आए, उनको जानकारी दी जाएगी, तरीके बताए जाएंगे। हाँ, मोटे तौर पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपके शरीर में 25 वर्ष की उम्र तक ही कैल्शियम जमा होता है, जिसे बोन बैंक कहते हैं। विशेषकर लड़कियों के बारे में हमको विशेष सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो जो कुछ भी 25 साल तक अपने शरीर में कैल्शियम जमा करती हैं, वही उनके पूरे जीवन भर काम आता है। क्योंकि आगे चल के वो गर्भवती होंगी, स्तनपान कराएंगी, इसलिए उनकी आहार पे, लड़कियों के आहार पर विशेषकर 25 साल की उम्र तक अगर आप ध्यान देते हैं तो उनके हड्डी और जोड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बाद के जीवन में उनको हड्डियों और जोड़ों की समस्याएं कम होती हैं। मतलब सर, मान के चले कि जंक फूड से लोगों को दूर रहना, ज्यादातर तक हो सके कोका कोलास जो आते हैं, थम्स अप है, कोका कोला है, सोडा है, कैफीन है, और ये जो जंक फूड है ये सब पोषक तत्वों से और खनिज और लवणों से विहीन होते हैं और एक तरह से आपके न सिर्फ हड्डी और जोड़ के स्वास्थ्य बल्कि पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आ गया है धूम्रपान और मदिरापान। ये समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले पुरुष ही लेते थे, लेकिन अब तो महिलाएं भी बराबर से इसमें सम्मिलित हो रही हैं। इसलिए धूम्रपान और मदिरापान दोनों ही हड्डी और जोड़ की स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक हैं और कमर दर्द का होना इन परिस्थितियों में काफी हद तक देखा गया है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पर इस प्रोग्राम, इस कोर्स को आयोजित किया गया है, उसका बड़ा उद्देश्य यह है कि आम जन को कहीं ना कहीं राहत देने के साथ साथ डॉक्टरों को इस बात की जानकारी दी जाए कि किस तरह से वो डायबिटिक है और कई तरह की बीमारियां हैं जिनसे आसानी से आम जन को निजात दिला सकते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।